एनवायरमेंट है। तो बेसिकली बच्चों समझिएगा, कुछ हमारे पास ऐसे फोर्सेस होते हैं, कुछ हमारे ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बच्चों जनरल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है स्पेसिफिक होता है। क्या होता है देखो, पहला हमारे पास क्या होता है समझना, एक होता है बच्चों जनरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसका इंपैक्ट सब पे पड़ेगा, और जो दूसरा होता है उसका नाम होता है सर एज ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अब स्पेसिफिक मतलब क्या भाई, कुछ विशेष लोग हो गए, समझ रहे हैं, जिंदगी में कुछ लोग विशेष होना अति आवश्यक है। कह सकते हैं ना कि भाई स्पेशल, भाई आप बहुत स्पेशल हैं, आप भाई बिल्कुल है, आप तो उनकी ही बात मानेंगे, हाँ भाई बिल्कुल उनकी ही बात तो मानेंगे, किसकी बात मानेंगे। ये स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं। देखिए समझिएगा, ये जो जनरल फोर्सेस है, जो जनरल इन्वायरमेंट होता है सर, इसका इंपैक्ट हमारे इंडिया में जितने सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सब पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। स्पेशली कुल मेरे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक में क्या होता है बच्चों, कि स्पेसिफिक में बस उसका इंपैक्ट बस कुल हमारी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बस कुल हमें पड़ेगा, मतलब ये इसको मी लिख दीजिए, मतलब कि हमारा बिजनेस होगा उस पर चलेगा। समझ रहे हैं आप, समझिएगा। देखिए अब जनरल में क्या क्या हमारे पास आते हैं, तो देखिए इसको भाई हटा दो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, चलिए अब समझिएगा। अब कौन कौन आते हैं जनरल में, आजा भाई। क्या है पहला, समझिएगा बच्चों, पहला क्या होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। क्या होता है इकोनॉमिकल, भाई इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ेगा। भाई सोचिए, इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई कुछ बढ़ रही घट रही है, इंपैक्ट हमारे पे पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन होगा तो उसका भी इंपैक्ट हमारे जेबों पे पड़ेगा। वो क्या हो गया, ऐसे किसी तरीके के जो छोटे मोटे जो हमारे जो इफेक्ट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेंगे, वो क्या कहलाएगा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अब सोचो कि अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया या इंटरेस्ट रेट हमारे चेंजेस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा कि इंडिया में रन करने वाले सारे बिजनेस पड़ेगा। ऑफ कोर्स सारे बिजनेस पड़ेगा, हमारे के लिए स्पेशल थोड़ी हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए करे, नहीं भाई ठीक है भाई सौरभ जी की बिजनेस है तो हम जो भी इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, जो भी टैक्स बढ़ाएंगे वो बस को सौरभ जी के लिए रहेगा। अरे ना 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 भाई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कंट्री में जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन सब पे उसका इंपैक्ट डायरेक्टली और डायरेक्टली पड़ने वाला होगा। वो क्या होगा इकोनॉमिकल, ठीक है। आइए सेकंड नंबर, कोई अगर सोसाइटल से रिलेटेड बच्चों का कोई इफेक्ट होगा, जैसे कोई त्योहार आया, कोई तीज आया, या मान लीजिए कोई भी हमारा कोई फंक्शन पड़ गया, ईद आया या होली का त्योहार आया, तो सर उसका इंपैक्ट जितनी सारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी सब पे पड़ेगा। भाई होली कोई बनारस में थोड़ी मनाई जाएगी, दिवाली कोई बनारस में थोड़ी सेलिब्रेट होगी, वो सेलिब्रेट कहां होगी सर, वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, मतलब क्या वो ओवर ऑफ द इंडिया में होगी। भाई मुंबई में भी तो होली खेली जाएगी, द्वारका में भी खेली जाएगी, मथुरा वृंदावन में भी खेली जाएगी, हर हर महादेव की नगरी काशी में तो ऐसी अद्भुत होली होती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब डिपेंड क्या करता है बच्चों की, अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा कोई त्योहार आया, कोई फंक्शन आए जो ऑलरेडी सेलिब्रेट किए जाएंगे, तो उसका इंपैक्ट चाहे वो क्लोथ मार्केट हुआ, स्वीट मार्केट हुआ, हर तरीके के मार्केट पर उसका इंपैक्ट क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इन्वॉल्व होने वाला है। वो क्या हो जाएगा सोसाइटल इन्वायरमेंट, और इसका भी इंपैक्ट केवल हमारे लिए नहीं होगा, क्या होगा सबके लिए होगा। भाई त्योहार तो सबके लिए आएंगे, फंक्शन सबके लिए होंगे। तीसरा क्या होता है बच्चों समझिएगा, टेक्नोलॉजिकल। अब भाई आप घर में बैठे बैठे आराम से स्विगी और जोमेटो पे आप गुड्स को डिलीवरी आप ऑर्डर कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए 4G से डायरेक्टली 5G पे कन्वर्ट कर दिया अपने आप सिस्टम को, तो ये जो टेक्नोलॉजी जो कवर की गई थी वो हमारे लिए की गई थी, सबके लिए की गई थी। ऐसा नहीं था ना हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हमको भूख लगी है, हमने जोमेटो स्विगी को ऑर्डर दिया तो जोमेटो वाला बोला अरे सौरभ जी आपको खाना खाना है क्या, अच्छा काम करिए रुकिए हम आपके लिए स्पेशली दुकान खोले हुए हैं। नहीं ना, हम आपके लिए उसको ऑनलाइन सर्विसिंग या फूडिंग सर्विस करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, तो अगर टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को अगर हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है तो ऑब्वियसली बात सर वो हमारे लिए नहीं होगा, बल्कि इंडिया में रहने वाले जितने सारे बिजनेस होंगे, फोर्सेस होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, सब पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए समझ रहे हैं, तो जनरल मतलब क्या हो रहा है, जिसका इंपैक्ट सब पे पड़ता रहे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। अगला आइए 4 नंबर पॉइंट क्या करता है भाई, हमारे पास क्या होता है, एक होता है लीगल इन्वायरमेंट। क्या होता है, अब एक लीगल इन्वायरमेंट भी होता है भाई कोई भी ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी किसी स्कूल के बगल में ना हो, किसी कोई धर्म में प्लेस, जैसे कोई भी किसी रीजन का कोई धर्म, अगर कोई वहां पे मंदिर है, कोई मस्जिद करके है या कोई गिरजा करे, तो उसके आसपास के 500 मीटर या 1000 मीटर 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स एरिया में वो चीज अवेलेबल ना रहे। ये क्या सरकार का नियम है। अभी सरकार का नियम बिल्कुल हमारी बिजनेस के लिए कि वो इंडिया में रहने वाले सारे बिजनेस के लिए, ऑफकोर्स सबके लिए होगा। तो वो क्या होगा, वो लीगल इन्वायरमेंट, जहां पे गवर्नमेंट की हमें क्या होगा पॉलिसी माननी पड़ेगी। आई बस में तो ये लीगल इन्वायरमेंट हो गया। भाई नहीं करोगे, कस्टमर से अच्छे बिहेवियर करो। अब ये कस्टमर से अच्छा बिहेवियर करना बस कुल हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों या सबके लिए, ऑफ कोर्स सबके लिए होगा ना, ठीक है। एंड लास्ट बच्चों हमारे पास होता है जिसका नाम होता है सर पॉलिटिकल। भाई सरकार आएगी सरकार जाएगी, सरकार आती रहेंगी सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन हमारा देश हमेशा रहेगा। कोई भी सरकार में आए, कोई भी सरकार चलाए, लेकिन ये देश पहले भी सोने का था, आज भी सोने का है, आगे भी सोने का रहेगा। सोने का सीन्स मतलब बच्चे सोने की चिड़िया है हमारी देश सर। जो चीजें हमारे देश में है, चाहे वो संस्कृति को लेकर चाहे धर्म को लेकर के हो, वो सर पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी के पास नहीं है। जो चीजें हमारे पास है, जो शौर्य पराक्रम ताकत जो हमारे पास है, वो किसी वर्ल्ड में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और सोचिएगा सर, हमारे यहाँ के एनवायरमेंट को देख करके सर बाकी अगल बगल वाले जितने भी सारे जो लोग हैं सबको दिक्कत परेशानियां होती हैं। क्यों, तो सोचिए वो फोर्सेस और फैक्टर्स है ना जो इंपैक्ट डाल रहे हैं किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या बिजनेस कंट्री के ऊपर या किसी न किसी स्पेशल सोसाइटी के ऊपर कर रहा है। पॉलिटिक्स क्या है सर, वो इन्वायरमेंट है। तो ये हो गया बच्चों कि जनरल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि भाई जिसका इंपैक्ट हमारी जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्म काम करती हैं इंडिया में, जितने सारे बिजनेस रन करते हैं, सबके ऊपर उसका इंपैक्ट क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पड़ेगा। आइए सेकंड होता है बच्चों स्पेसिफिक। क्या है स्पेसिफिक का मतलब हो गया, सपोज दैट कि बच्चों कि आपने किसी कस्टमर से, एग्जांपल के लिए आइए यहाँ पे कि एक कस्टमर आपके दुकान पे आया, ठीक है,
और आपकी उस कस्टमर से कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, भाई ठीक है ये ऐसे नहीं ऐसे बिकेगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, और वो कस्टमर आपसे नाराज हो गया, या उसके डिमांड के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से आपने वो चीज उसके पास नहीं दी, या उससे थोड़ा सा आपने एक अननेचुरल बिहेवियर कर लिया, बंदा नाराज हो गया। अब वो बंदा नाराज अगर हो गया तो वो कल की डेट में ऑलरेडी क्या होगा, वो आपकी शॉप पे नहीं आएगा। तो बच्चों जब कल की डेट में वो आपकी शॉप पे नहीं आएगा तो उसका इंपैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव होगा। तो ये इफेक्ट बस आपको पड़ेगा कि आपके अगल बगल बाजू में सारी दुकानों को पड़ेगा? आपका आंसर क्या होगा कि सर कुल बस मुझे पड़ेगा। तो जिस भी पर्टिकुलर फोर्सेस और फैक्टर का इंपैक्ट बस कुल मुझे पड़े, कुल मुझे लगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास स्पेसिफिक फोर्सेस।